अगर आपको है आर्थिक परेशानी और अच्छा कमाने के बावजूद भी धन नहीं टिकता है तो करिए ये उपाय, मिलेगा चमत्कारिक लाभ। जीवन में सफलता कौन नहीं चाहता। व्यापार, नौकरी और पदोन्नति और लाभ की अभिलाषा सभी के मन में रहती है। साधक अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने का हर संभव प्रयास भी करते हैं। कई बार सफलता मुंह चढ़ती हुई नजर आती है, तब निराशा का भाव उत्पन्न होता है। तो आइए हम आपको एक ऐसा ही उपाय बताएंगे जिसको करने से आपको सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ मिलेगा, धन टिकना शुरू होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। तो बनी रहिए हमारे साथ वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के राशिफल की। उसके बाद हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसके द्वारा आप आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। मेष राशि के जातक इस सप्ताह घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन एवं सामाजिक कार्यों की व्यवस्था और व्यवस्था के बावजूद भी आपका रुख सकारात्मक रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई से कुछ उछट सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त दायित्व मिल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में मित्र अथवा लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है जो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से दूर होगी। राजनीति में बड़ी सफलता या पद के लिए आपको भी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। खान पान पर विशेष ध्यान रखें वरना पेट संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों का समय कुछ मिला जुला साबित होगा। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए किसी धर्म स्थान पर गरीबों को बेसन की बर्फी दान करनी चाहिए और साथ ही अपने इष्ट देवता की उपासना करनी चाहिए। वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा। करियर, कारोबार के साथ इस सप्ताह आपको अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धन के लेन देन में विशेष सावधानी बरतें और वायदा व्यापार से दूर रहें। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज़्यादा बेहतर साबित होगा। स्टेशनरी, पुस्तक और शिक्षा आदि के कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के स्थान परिवर्तन अथवा कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव है। सप्ताह के अंत में घर की मेंटेनेंस पर अधिक खर्च होने से मन कुछ परेशान रह सकता है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए धार्मिक स्थल पर गरीबों को सफेद वस्तुएं जैसे चीनी, चावल आदि का दान करना चाहिए और सफेद रंग का रुमाल अपनी जेब में रखना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों पर इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह काम का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा। ध्यान रहे कि परिश्रम से ही लाभ के योग बनेंगे, अर्थात आपकी मेहनत किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगी। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसके माध्यम से भविष्य में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। किसी से कर्ज लेने से बचें। मंगलवार के दिन तो भूलकर भी कर्ज ना लें। अपने सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर ना करें, अन्यथा उनका खुलासा होने पर विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए शनिवार के दिन पीपल को जल देना चाहिए और किसी निर्जन स्थान पर पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह समाज सेवा जैसे कार्य करते हुए भी बहुत ध्यान से रहना चाहिए। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। किसी भी तरह के कंपटीशन से बचें और अपने कार्य पर पूरा फोकस रखें। अंत में जीत आपकी ही होगी। सप्ताह के मध्य में आपकी उम्र अथवा पद से कोई छोटा व्यक्ति लाभ प्राप्ति का माध्यम बन सकता है। चाहे अनचाहे लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। महिलाओं का अधिक समय धार्मिक कामों में बीतेगा। माता की सेहत का विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंधों में लव पार्टनर की भावनाओं की उपेक्षा ना करें। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए
चांदी के बर्तन में शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का कम से कम एक माला जप करना चाहिए। सिंह राशि के जातक, प्रत्येक व्यक्ति पर शासन करने की आदत से बचना होगा, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। कार्य विशेष में सफलता के लिए यदि एक कदम पीछे भी जाना पड़े तो उससे चूके ना, अन्यथा बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों को कोर्ट से बाहर ही निपटा लेना आपके लिए बेहतर होगा। किसी बड़ी योजना में धन लगाने से पहले खूब सोच विचार कर लें। पास के लाभ में दूर के नुकसान से बचें। प्रेम संबंध हो या फिर दाम्पत्य जीवन, अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला जप करना चाहिए और सूर्य देव को जल देना चाहिए। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए काफी शुभ है। कन्या राशि के जातक, सप्ताह की शुरुआत में किसी नई योजना पर कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में छोटों और बड़ों दोनों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन भूमि भवन से संबंधित मामलों को लेकर परेशानी उठानी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगाने पड़ सकते हैं। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचे। पत्नी का स्वास्थ्य नरम रहेगा। सप्ताह के अंत में कुछ नए और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो कि भविष्य के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए गणपति जी की साधना और आराधना करनी चाहिए और उनकी पूजा में दूर्वा और लड्डू जरूर चढ़ाने चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह भाग्यवर्धक है। रोजी और रोजगार के लिए भटक रहे लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय में अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त होगा। पैतृक अथवा नई संपत्ति के योग बन सकते हैं। सप्ताह के अंत में घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न हो सकता है। छोटी दूरी की धार्मिक यात्रा भी संभव है। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। लव पार्टनर के साथ बेहतर समय बिताने का मौका प्राप्त होगा। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए गले में पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुल फल देने वाला साबित होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में जहां आर्थिक लाभ होंगे और संतान पक्ष से जुड़ी कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, वहीं सप्ताह के उत्तरार्ध में स्त्री वर्ग विशेष की तरफ से कष्ट मिल सकता है। किसी महिला के साथ फ्लर्ट करने से बचें, अन्यथा सामाजिक बदनामी के साथ साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। धन के लेन देन में विशेष सावधानी बरतें। लव मेट हो या जीवन साथी कठिन समय में आपके साथ खड़ा नजर आएगा। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए और प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में 100% देने पर न सिर्फ आपको सफलता मिलेगी बल्कि लोग भी आपका लोहा मानेंगे। परिश्रम साध्य कार्यों की पूर्ति होने पर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत तक लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्राएं संभव हैं। यात्रा सुखद और लाभदायक होगी। नए लोगों से संपर्क होगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए गुरुवार को केले का दान करना चाहिए और केले के फल को जल देना चाहिए, केले के वृक्ष को जल देना चाहिए और एक पीला रुमाल अपनी जेब में रखना चाहिए। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने लक्ष्य से कुछ आप भटक सकते हैं। दूसरों के बहकावे में आने से बचें और अपने विवेक पर कार्य करें। असमंजस की स्थिति में किसी बड़े नुकसान की
आशंका हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में यात्रा के दौरान आपकी सेहत और सामान दोनों का विशेष ध्यान रखें। नुकसान के योग हैं। वाहन धीरे चलाएं क्योंकि चोट की भी आशंका है। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा। प्रेम संबंध से जुड़ा कोई निर्णय जल्दबाजी में न लें। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए धर्म स्थल में काले उड़द का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन विशेष रूप से पीपल के नीचे आटे का चौमुखा दीप जलाना चाहिए। कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह कार्यों में कुछ अड़चन आ सकती है। कार्य विशेष में आशा के अनुरूप सफलता न मिलने से सप्ताह के प्रारंभ में मन कुछ परेशान रह सकता है। किसी निकट संबंधी अथवा परिवार के व्यक्ति से वाद विवाद हो सकता है। पारिवारिक मसलों को सुलझाते समय किसी भी सूरत में अपना आपा न खोएं और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अन्यथा वर्षों से बने संबंध टूट सकते हैं। समस्याओं का हल निकालने में किसी महिला की भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। खान पान में विशेष सावधानी बरतें, नशे से दूर रहें, प्रेम संबंधों में उचित दूरी बनाए रखें। आपको अपनी शुभता को बढ़ाने के लिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें। संभव हो तो कौवों, मछलियों और दिव्यांगों को भोजन करवाएं। मीन राशि के जातक इस सप्ताह समय और संबंध दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर टालने के बजाय समय से पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा आपके हाथ में उतना ही आएगा जितना दूसरे आपके लिए छोड़ देंगे। सप्ताह के मध्य में किसी मांगलिक कार्य में सहभागिता रहेगी। परिजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी महिला वर्ग से पंगा लेने से बचें, अन्यथा आप पर बेवजह का कलंक लग सकता है। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। आपको अपनी शुभता बढ़ाने के लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की साधना करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धन प्राप्ति और स्थायी निवास के लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस हफ्ते का उपाय। तो ये हफ्ते का उपाय इस प्रकार से है। धन प्राप्ति और स्थायी आर्थिक समृद्धि के लिए आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्कर लें और घर के पूजा स्थान पर लाल रेशमी वस्त्र बिछाकर सभी गोमती चक्कर उस पर रख दें। सर्वप्रथम चंदन में इत्र और रोली मिलाकर उसका तिलक उस पर लगाएं और सप्तिक की माला से 11 माला श्री महालक्ष्मी श्रीये नमः इस मंत्र का जप करें। फिर जप के बाद उठकर सभी गोमती चक्रों को उसी लाल वस्त्र में बांधकर अपने धन के स्थान अथवा तिजोरी में रख दें। आपको आर्थिक तौर पर और स्थायी लाभ होने लगेगा। तो ये था इस हफ्ते का उपाय। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सकें। इसी के साथ ही आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।